तानसेन की जीवनी, तानसेन की जीवानी प्रस्तुत है। तानसेन की जीवनी, तानसेन्स बायोग्राफी। तानसेन जन्म लगभग 1500-1506 ई के बीच, मृत्यु 1586 या 1589 ई के आसपास भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास में सबसे महान संगीतज्ञों में से एक थे। उन्हें मुगल सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल होने का गौरव प्राप्त था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नाम रामतनु मूल नाम माना जाता है। जन्म स्थान ग्वालियर के पास, बेहट, मध्य प्रदेश। पिता मकरंद पांडे या मुकुंद मिश्र, जो एक अच्छे कवि और संगीत प्रेमी थे। गुरु शुरुआती तानसेन की प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वामी हरिदास से हुई, जो वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत और ध्रुपद गायक थे। स्वामी हरिदास ने ही तानसेन की अद्भुत प्रतिभा को पहचाना। गुरु इस्लामी, बाद में उन्होंने मोहम्मद गौस ग्वालियर के एक सूफी संत से भी शिक्षा और आशीर्वाद प्राप्त किया और उनके प्रभाव से ही वे इस्लाम धर्म के करीब आए। शुरुआती करियर। रीवा के राजा रामचंद्र सिंह का दरबार। तानसेन ने अपनी शुरुआती ख्याति रीवा, मध्य प्रदेश के महाराजा रामचंद्र सिंह के शाही दरबार में एक ध्रुपद गायक के रूप में पाई। महाराजा उनके संगीत से बहुत प्रभावित थे। अकबर द्वारा निमंत्रण। सम्राट अकबर ने उनकी बढ़ती ख्याति सुनी और उन्हें अपने दरबार में बुलाने की इच्छा व्यक्त की। महाराजा रामचंद्र सिंह ने उन्हें बहुत सम्मान और उपहारों के साथ 1562-63 ई के आसपास अकबर के दरबार फतेहपुर सीकरी भेजा। मुगल दरबार में नवरत्न। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में शामिल होने के बाद तानसेन जल्द ही उनके 9 सबसे महत्वपूर्ण दरबारी नवरत्न में से एक बन गए। शीर्षक। अकबर ने उन्हें मियाँ की उपाधि से सम्मानित किया, जिसके बाद वे मियाँ तानसेन के नाम से जाने जाने लगे। अकबर का प्रेम। अकबर उनके संगीत से इतना मुग्ध थे कि वे अक्सर तानसेन के घर जाते थे या उन्हें दरबार में अपनी पसंद के राग गाने के लिए कहते थे। संगीत में योगदान। रागों का सृजन। तानसेन ने कई नए रागों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं मियाँ की टोड़ी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। ध्रुपद। वे ध्रुपद शैली के सबसे महान प्रतिपादक माने जाते हैं और उन्होंने इस शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। पुस्तिकाएं। उन्होंने संगीत पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की, जैसे श्री गणेश स्तोत्र और संगीत सार। किंवदंतियां, लेजेंड्स। तानसेन के बारे में कई चमत्कारी किंवदंतियां प्रचलित हैं, जो उनके संगीत की शक्ति को दर्शाती हैं। 1. दीपक राग। ये माना जाता है कि जब उन्होंने दीपक राग गाया तो उनके शरीर में इतनी गर्मी पैदा हुई कि चिराग अपने आप जल उठे। 2. मेघ मल्हार। ये भी कहा जाता है कि जब उन्होंने मेघ मल्हार राग गाया तो बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। मृत्यु। तानसेन का देहांत 1586 या 1589 ई में हुआ। उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार ग्वालियर में उनके सूफी गुरु मोहम्मद गौस की मजार के पास दफनाया गया। तानसेन आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक और अमर संगीतज्ञ के रूप में पूजे जाते हैं। हर साल ग्वालियर में उनकी समाधि के पास तानसेन समारोह